हेलो बच्चों। एजू साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बीएससी और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के मैथ में पढ़ने का पेपर सेकंड में चल रहा था। पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने चैप्टर 8 को कंप्लीट कर लिया है। थ्योरम्स करवा दिया आपको, टेलर लॉरेंज वगैरह मैथम आपको जितनी यदि कोई रह गई हो तो मुझे बता देना। मैं आप मतलब कुछ नहीं रहा, वैसे कंप्लीट करा दिया उस चैप्टर में मैंने आपको। और कोई छोटी मोटी चीज़ रहेगी तो जब मैं आपको लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, जब वो चीज़ अपन वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन मैंने करा दिए और जो एग्जाम्पल्स वगैरह जो मैंने नहीं कराए वो आपको करने हैं। ज़्यादा ज़्यादा आपने कर लिए होंगे, मैंने बताया था आपको, टिक भी लगवाए थे कौन कौन से आपको करने हैं, सारे सारे आपने कर लिए होंगे। डाउट्स वगैरह क्रिएट होता है आप तुमसे पूछ लीजिएगा। अब आगे इस यूनिट का यदि मिक्सिंग होती है तो पार्ट कहाँ से बनता है, मतलब जो सेकंड क्वेश्चन जैसे आप बोलते हो थोड़ा सा, वो आपका है क्या, घास श्रेणी, पावर सीरीज। और पढ़ते हैं, चलो शुरू करते हैं। देखो कि निम्न रूप की एक अनंत श्रेणी, मतलब समेशन एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की होल पावर एन। निम्न रूप की एक अनंत श्रेणी समेशन एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर एन ए के परित ए एन गुणांकों सहित घात श्रेणी कहलाती है। सीधा सीधा फंडा है, इसको ही बोलते हैं क्या, घात श्रेणी। अच्छा, आपको याद है आपने श्रेणी कब पढ़ी थी? याद करो। तो श्रेणी फर्स्ट ईयर में थी, अवकलन अवकलन गणित वाली बुक में। और सबसे पहली यूनिट थी चैप्टर 10, लास्ट चैप्टर सबसे लास्ट था, यूनिट सबसे फर्स्ट थी श्रेणी। तो वहीं से उठ का ये कि समेशन एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की होल पावर एन, इसको अपन क्या बोलते हैं, घात श्रेणी बोलते हैं, पावर सीरीज बोलते हैं। ठीक है, ए एन और ए जो होते हैं वो सम्मिश्र चर है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है। यदि ए बराबर 0, मतलब इस ए की वैल्यू क्या रख दी जाए, 0 रख दी जाए, इस ए की वैल्यू क्या रख दी जाए, 0 रख दी जाए, तो ये समेशन एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी ए एन जेड की पावर एन बनेगा। इसको बोलते हैं फिर मूल बिंदु के परित घात श्रेणी। क्या बोलते हैं इसको, मूल बिंदु के परित घात श्रेणी। मतलब इस फॉर्मेशन में आपको यदि कोई भी चीज मिलेगी, इस फॉर्मेशन में यदि आपको कोई भी चीज मिलेगी तो उसे क्या बोला जाएगा, घात श्रेणी बोला जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। चलो अब एक छोटे मोटे पॉइंट में आपको और सिखा दूं, उसके बाद एक थ्योरम प्रूव करेंगे। पॉइंट हमारा यह है कि जैसे अगर समेशन यूएन, ये श्रेणी है, ठीक है, यूएन क्या है, एनवा पद है, समेशन लग रहा है सब जुड़ते चले जाएंगे, श्रेणी बन जाएगी। यदि समेशन यूएन अभिसारी है, समेशन यूएन कैसा है, अभिसारी, और समेशन मॉड यूएन यदि ये भी अभिसारी है, ये भी क्या है, अभिसारी, तब तो इन दोनों को मिला के बोलते हैं निरपेक्ष अभिसारी। तब इन दोनों को क्या बोलते हैं अपन, निरपेक्ष अभिसारी। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 2 को पढ़िएगा कि यदि समेशन यूएन अभिसारी है, यदि समेशन यूएन अभिसारी है और समेशन मॉड यूएन क्या है, अपसारी है, तो इन दोनों को मिला के अपन बोल देते हैं क्या, कि सर सापेक्ष अभिसारी। क्या बोल देते हैं इनको, सापेक्ष अभिसारी। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब सिंपल सा वही है कि यदि समेशन ए एन जेड की पावर एन, समेशन ए एन जेड की पावर एन अभिसारी है, और इसका जो मॉड है समेशन मॉड ए एन जेड की पावर एन, ये अभिसारी है, तो दोनों को मिलके बोला जाता है निरपेक्ष अभिसारी। दोनों को मिलके क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अभिसारी। ठीक है। और दूसरा पॉइंट कि समेशन ए एन जेड की पावर एन और समेशन मॉड ए एन जेड की पावर एन, ये वाला अपना अभिसारी है और ये वाला हमारा अपसारी है, तो इसे अपन दोनों को मिलके क्या बोल देते हैं, सापेक्ष अभिसारी। दोनों को मिलके क्या बोल देते हैं, सापेक्ष अभिसारी। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आंसर आ गई? ठीक है, मतलब जो सिंपल श्रेणी अभिसारी हो और ये मॉड वाली अभिसारी हो तो उसको क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अभिसारी। और ये सिंपल श्रेणी अभिसारी हो, ये मॉड वाली अपसारी, तो उसको बोल देते हैं सापेक्ष अभिसारी। पढ़ चुके हो फर्स्ट ईयर में सारा सारा, नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक प्रमेय प्रूव करेंगे, आबेल प्रमेय, बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है, लिखिएगा।
आगे देखिएगा, तो जो अभी अपने घास श्रेणी पढ़ी उस पर आधारित एक थ्योरम है आबेल प्रमेय, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में 2002, 9, 12, 13, 16, 18, अजमेर, मतलब सब जगह काफी बार आ चुकी है। ठीक है, तो समझिएगा थ्योरम कहना क्या चाह रही है आपसे कि आपको एक घास श्रेणी दे रखी है, समेशन एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी ए एन जेड की पावर एन। ठीक है, और किस पॉइंट पर z बराबर z0 पर क्या है, ये अभिसारी है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि z बराबर z0 पर क्या है, ये अभिसारी है। तो मुझे प्रूव करना है कि जो समेशन n की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी ए एन जेड की पावर n है, कि समेशन n की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी ए एन जेड की पावर n है, वो मॉड z लेस देन z0 के लिए कैसी है, निरपेक्ष अभिसारी है। निरपेक्ष अभिसारी का मतलब सीधा सीधा ये है कि समेशन ए एन जेड की पावर n यदि अभिसारी है तो उसका मॉड भी क्या होना चाहिए, अभिसारी होना चाहिए। समेशन ए एन जेड की पावर n यदि अभिसारी है तो उसका मॉड भी क्या होना चाहिए, अभिसारी होना चाहिए। ये वाली थ्योरम ये आपसे कह रही है। ठीक है, दे रखा है ये वाली चीज, प्रूव करवा वाली चीज, और जो ये लिखा हुआ है ना ये वाला, इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। कैसे है वो भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटी मोटी 2-3 चीजें बता दूं। पहली बात तो ये आप लिख लीजिए कि कोई भी श्रेणी यदि अभिसारी है, यदि कोई भी श्रेणी समेशन यूएन मान लीजिए अभिसारी है, सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हो, तो जो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यूएन होता है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यूएन कितना होता है, 0 होता है। ठीक है साहब, पहली बात। दूसरी बात आप ये समझ लीजिए कि कोई भी यदि गुणोत्तर श्रेणी है, ये चीज इसमें काम में आने वाली है, कोई भी यदि गुणोत्तर श्रेणी है जिसका सार अनुपात 1 से छोटा है, ये फर्स्ट ईयर में एक थ्योरम थी, अब पूरी एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप देख लेना वाले। फर्स्ट यूनिट जो थी ना आपके पास पढ़ी हो आपकी बुक वगैरह कोई, तो देखना फर्स्ट 10 चैप्टर में शुरुआत में ही दे रखा है, मतलब चैप्टर श्रेणी वाले कॉन्सेप्ट में, कि कोई भी गुणोत्तर श्रेणी है यदि उसका सार अनुपात 1 से छोटा है तो वो डेफिनेटली क्या होती है, अभिसारी होती है। वो डेफिनेटली क्या होती है, अभिसारी होती है। 2 कॉन्सेप्ट अपन इसमें काम में लेने वाले। ठीक है, चलो गिवन क्या है मेरे पास कि सर दिया क्या है, क्या सिंपल सा दे रखा है कि ये वाली जो घास श्रेणी है ना वो z बराबर z0 पर क्या है, अभिसारी है। तो दे रखा है कि z बराबर z0 पर घात श्रेणी नॉट इक्वल 0 जगह z0 0 नहीं है, समेशन ए एन जेड की पावर एन क्या है, अभिसारी है। समेशन ए एन जेड की पावर एन कैसी है भैया, अभिसारी। मतलब कि सर इसको लिखोगे आप कि समेशन ए एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, समेशन ए एन z0 की पावर n क्या है, अभिसारी है। हाँ या ना भाई, z की जगह z0 रखना है ना इसमें, तो रख दिया मैंने। तो क्या लिख सकता हूं इसको कि सर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन z0 की पावर n इक्वल टू कितना, 0। इक्वेशन नंबर क्या दे दी मैंने इसको, फर्स्ट। ठीक है, अब देखो कोई भी श्रेणी जब अभिसारी होती है ना तो परिबद्ध भी होती है। कोई भी श्रेणी जब अभिसारी होती है तो परिबद्ध भी होती है, ध्यान रख लेना इस चीज को। कोई भी श्रेणी यदि अभिसारी है तो परिबद्ध होती है, सेकंड ईयर में एक थ्योरम थी। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि सर मॉड ए एन z0 जो है, मॉड ए एन z0 की पावर n है, किससे छोटा मान लिया मैंने, m से छोटा मान लिया। किससे छोटा मान लिया ये मैंने, m से। लिख देना m एक धनात्मक संख्या है, m एक धनात्मक संख्या है। ठीक है, मैंने मॉड ए एन, देखो कोई भी श्रेणी यदि अभिसारी है तो वो क्या होती है, परिबद्ध होती है। ठीक है, तो ये श्रेणी है अभिसारी को परिबद्ध दिखाने का तरीका आपने, अब सेकंड ईयर के कॉन्सेप्ट है, देखो बहुत सारा उसमें पुराना काम में आ रहा है। अब यहाँ तो 2 चीजें बढ़ते हैं, या तो मैं पुराना फिर से समझाऊं तो मुझे 2-3 लेक्चर चाहिए समझाने के लिए, या फिर मैं आपको हिंट देता चलूं, आपको टाइम हो तो आप देख लेना, नहीं हो तो डायरेक्टली आप लिख देना इस चीज को। ठीक है, कोई भी श्रेणी यदि अभिसारी होती है तो परिबद्ध होती है, और किसी भी श्रेणी को या अनुक्रम को परिबद्ध दिखाने का तरीका सिंपल सा यही है कि मॉड लगा दो उस पर और लेस देन किसी एक नंबर से दिखा दो। ये एक धनात्मक बहुत बड़ी संख्या है। ठीक है, चलो अगर यहां से मैं दोनों पे अलग अलग मॉड कर लूं कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, m हो गया। यहां लिख सकते हो मॉड ए एन लेस देन है किससे, m अपॉन z0 की पावर n से। ठीक है, सम इक्वेशन नंबर कितना दे दिया इसको मैंने, 2 दे दिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अब मैंने उठा लिया कितना, प्रूव क्या करना है कि सर प्रूव ये करना है कि मुझे ये जो श्रेणी है कैसी है, निरपेक्ष अभिसारी है। तो निरपेक्ष अभिसारी होती कब है कि सर वो तो अभिसारी हो, तो वो तो अभिसारी है ही, लिख रहा है यहाँ पे, लेकिन वो तो अभिसारी हो लेकिन उसका मॉड जो है वो भी क्या हो, अभिसारी। कोई श्रेणी अभिसारी हो, मतलब ये वाली श्रेणी क्या हो, अभिसारी, जो कि दे रखी है जड़वा जड़वा अभिसारी है। साथ साथ यदि मैं इसके मॉड को भी अभिसारी ले आता हूं तो अपन क्या कह देंगे कि ये श्रेणी कैसी है, अभिसारी, निरपेक्ष अभिसारी है, दोनों चीजें। तो मैंने उठाया मॉड ए एन
कि समेशन एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी मॉड ए एन जेड की पावर एन। अच्छा सुनो, इसको दो भागों में तोड़ लिया, एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी मॉड ए एन और मॉड जेड की पावर एन। कोई दिक्कत थोड़ी है, सर कोई दिक्कत नहीं है। मॉड जो ए एन है वो एम से छोटा है, मॉड ए एन क्या है, एम से छोटा है, तो यहां लगा दो लेस देन इक्वल टू समेशन एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी। इस मॉड ए एन की जगह लिखा जा सकता है ये बड़ी वैल्यू, ठीक है। तो कितना आ रहा है कि सर एम अपॉन जेड 0 की पावर एन, ठीक है। और यहां क्या लिख रहा हूं मैं, मॉड जेड की पावर एन। चलें आगे, ठीक है सर। इसको लिखने का शॉर्ट तरीका कि सर समेशन एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, एम तो भैया बाहर आ जाएंगे, मॉड जेड अपॉन जेड 0 की पावर कितनी हो जाएगी, ये एन हो जाएगी। अगर आप इसका प्रसार करके देखोगे तो एन की जगह पहले 0 रखोगे 1 आ जाएगा, फिर रखोगे 1 तो आएगा मॉड जेड अपॉन जेड 0, फिर रखोगे 2 मॉड जेड अपॉन जेड 0 का होल स्क्वायर, फिर रखोगे 3 मॉड जेड अपॉन जेड 0 का होल क्यूब। तो जो 1 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये कैसी श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है। कैसी श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है। तो समझेगा, चूंकि मॉड जेड क्वेश्चन ने छोटा दे रखा है मॉड जेड 0 से, ये वाला, ठीक है। अगर मैं मॉड जेड 0 को बटे में लिया हूं तो मॉड जेड अपॉन मॉड जेड 0 छोटा होगा 1 से, तो मॉड जेड अपॉन जेड 0 कैसे छोटा हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। तो ये जो बन रही है श्रेणी, ऐसे तो बनेगी कि सर, देखना ध्यान से, ऐसे बनेगी, देखो इधर लिख रहा हूं साइड में, कि सर सबसे पहले आएगा 1, उसके बाद कितना आ जाएगा जेड अपॉन जेड 0, फिर कितना आ जाएगा जेड अपॉन जेड 0 का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। गुणोत्तर श्रेणी बन रही है नहीं बन रही है, बन रही है, मल्टीप्लाई होकर चलता जाता है। इसका सार अनुपात कितना है, ये बटा ये करोगे तो भी ये आएगा, ये बटा ये करोगे तो भी ये आएगा। तो जो सार अनुपात है मॉड जेड अपॉन जेड 0 वो 1 से छोटा है ना, तो ऐसी गुणोत्तर श्रेणी जिसका सार अनुपात 1 से छोटा, वो क्या होती है, अभिसारी होती है। ऐसी गुणोत्तर श्रेणी जिसका सार अनुपात 1 से छोटा हो, वो क्या होती है कि सर वो हमारी अभिसारी होती है, ठीक है। आप लिख दोगे कि यहां जो ये वाला पक्ष है, दायां पक्ष, यहां दायां पक्ष एक गुणोत्तर श्रेणी है, यहां दायां पक्ष एक क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है, तथा इसका सार्व अनुपात, कौन सा सार्व अनुपात, सर मॉड जेड अपॉन जेड 0 लेस देन 1 है, तो यह कैसी है, अभिसारी है। तो यह कैसी है, अभिसारी है। मतलब ये वाली श्रेणी मेरे पास क्या आ चुकी है, अभिसारी आ चुकी है। ये पूरी की पूरी श्रेणी मेरे पास क्या आ चुकी है, अभिसारी। और एक यदि आपको छोटी सी बात ध्यान हो पुरानी बचपन की, तो वो ये थी कि यदि कोई भी श्रेणी अभिसारी है, कोई भी श्रेणी यदि अभिसारी है, तो उससे छोटी जितनी भी श्रेणी होंगी ना, वो सबके सब अभिसारी होंगी। कोई खुद यदि श्रेणी अभिसारी है तो उससे छोटी जितनी भी श्रेणी होंगी सबके सब क्या होंगी, अभिसारी होंगी। तुलना परीक्षण है ये, तो आप लिख दोगे लास्ट में एक लाइन कि तुलना परीक्षण से, मैं बोलता भी जा रहा हूं, किसी को नहीं दिख रहा होता है ना, तुलना परीक्षण से जो ये मॉड वाला है समेशन एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी मॉड ए एन जेड की पावर एन, ये भी कैसा है, अभिसारी। तुलना परीक्षण से मॉड ए एन जेड की पावर एन भी कैसा है, अभिसारी है। अब देखो ए एन जेड की पावर एन अभिसारी पहले से था, मॉड वाले को भी लिया यहाँ पर, तो दोनों मिलके क्या बन गए कि सर ये हमारा निरपेक्ष अभिसारी है। कैसी है ये, निरपेक्ष अभिसारी। अब मैं लिख देता हूं इसको, कहां लिखूं, आप लिख दोगे ना लास्ट में लाइन, एक लाइन लिख देना लास्ट में, बोल देता हूं कि समेशन ए एन जेड की पावर एन अभिसारी है तथा समेशन मॉड ए एन जेड की पावर एन अभिसारी है, अतः समेशन ए एन जेड की पावर एन को मैं क्या बोलूंगा कि सर निरपेक्ष अभिसारी है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सुन लीजिए। जेड बराबर 0 0 पर घास श्रेणी आपको अभिसारी दे रखी थी, ठीक है, तो मैं जेड की जगह जेड 0 यहां पर रख दिया, अभिसारी है ना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लग गई, 0 आ गया। कोई भी श्रेणी जब अभिसारी होती है तो वो परिबद्ध भी होती है, ठीक है। परिबद्ध का मतलब है उसमें मॉड लगा दो और एक बहुत बड़ी संख्या से वो छोटी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मॉड को अलग अलग किया, मल्टीप्लाई में कर सकते हैं अलग अलग, इसको उठा के नीचे ले गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, निरपेक्ष अभिसारी प्रूव करना है। निरपेक्ष अभिसारी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि आप सिंपल यदि श्रेणी आपकी अभिसारी है तो उसकी मॉड वाली को भी आप क्या ले आओ, अभिसारी ले आओ। तो मैंने इसको उठा लिया, मॉड को मैंने अलग अलग कर दिया, ठीक है। मॉड ए एन जो है वो इससे छोटा है ना, तो इसको उठा के मैंने वैल्यू यहां रख दी, तो लेस देन इक्वल टू साइन आ गया, ठीक है। एम को मैं बाहर लिया है, ये जो हो गया। इसको देखा जाए तो ये गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। कैसे, आप समेशन को खोलोगे ना तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर जेड अपॉन जेड 0 आएगा, फिर जेड अपॉन जेड 0 का होल स्क्वायर, फिर जेड अपॉन जेड 0 होल क्यूब। तो ये कैसी श्रेणी बन रही है, गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी ऐसी गुणोत्तर श्रेणी जिसका सार अनुपात किससे कम है, 1 से कम है। ऐसी गुणोत्तर श्रेणी जिसका सार अनुपात 1 से कम है। क्यों कम है, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद ने दे रखा है मॉड जेड लेस देन मॉड जेड 0, इसको बटे में लिया हो, तो ये किससे छोटा है, 1 से छोटा है।
तो ऐसी गुणोत्तर श्रेणी जिसका सार अनुपात 1 से छोटा हो उसे अपन क्या कह देते हैं, अभिसारी होती है खुद में। तो ये अभिसारी, तो इससे छोटी वाली जो है वो भी क्या होंगी, सब अभिसारी तुलना परीक्षण से। ठीक है, तो ये अभिसारी मॉड वाली अभिसारी आ गई, सादा वाली अभिसारी थी, तो टोटल मिला के क्या बोल देंगे अपन इसको कि ये निरपेक्ष अभिसारी है। ठीक है, तो नोट करो, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है हमारे पास घात श्रेणी के अभिसरण वृत्त या फिर त्रिज्या। ठीक है, सर्कल एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। ठीक है, मतलब अभिसरण वृत्त क्या होता है पहले अपन को ये समझना है, और फिर उसकी जो त्रिज्या होगी उसको समझना है, और इस जो रेडियस है इसके ऊपर एग्जाम में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। जो दो फॉर्मूला मैंने लिखे हैं ना, समझाऊंगा कैसे लिखे, इनके ऊपर 100% एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको 4 नंबर का पक्का आएगा। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से कि एक वृत्त ले लिया मॉड जेड इक्वल टू कैपिटल आर। एक मैंने क्या ले लिया, वृत्त मॉड जेड इक्वल टू कैपिटल आर। मॉड जेड इक्वल टू कैपिटल आर मैंने वृत्त लिया, इसका केंद्र तो 0 है और त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर। क्या है ये, सी सच दैट मॉड जेड माइनस 0 इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक है, घात श्रेणी समेशन एन जेड की पावर एन का अभिसरण वृत्त कहलाता है। मतलब इसको घात श्रेणी जो समेशन एन जेड की पावर एन का अभिसरण वृत्त कहेंगे यदि इसके अंदर भाग में, अंदरूनी भाग में, मॉड जेड लेस देन आर का मतलब है इसका अंदर का भाग, केवल ये अंदर का भाग, बाउंड्री नहीं, केवल अंदर का भाग जो है, जेड के वे समस्त मान विद्यमान है, जेड के वे सभी मान इसमें आ गए। इस अभिसरण वृत्त में जेड के उन सभी मानों को मैंने शामिल कर लिया जिसमें घात श्रेणी कैसी है, अभिसारी है। जेड के जिन जिन मानों पर घात श्रेणी अभिसारी है ना, जेड के जिन जिन मानों पर घात श्रेणी अभिसारी है, वो सब यदि इस एक वृत्त में इकट्ठे कर लिए जाए, सब यदि इस एक वृत्त में इकट्ठे कर लिए जाएं तो इसको अपन क्या बोलते हैं, अभिसरण वृत्त। और जो त्रिज्या है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल आर निकालने का फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ मॉड an की पावर 1/n। ठीक है, ये वाला इसको बोलते हैं हार्डमार्ट सूत्र। काफी जगह अपन को क्वेश्चन में ये काम में लेना है, लेकिन अधिकतर वो वाला सूत्र काम में आएगा कि r इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड an अपॉन an प्लस 1। ठीक है, अब अगले आके उसको नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन करेंगे जब सूत्र के बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे कैसे सॉल्व करना है। एक छोटी 2 थ्योरम है इसमें और फिर क्वेश्चन है बस, है ना। ये लेक्चर है, उसके बाद एक लेक्चर और बनेगा, एक लेक्चर और बनेगा इस पे, तो यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएंगे, दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे इस यूनिट के, दोनों क्वेश्चन इस यूनिट के आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग एक काम करें, नोट कीजिए, एक छोटी थ्योरम पहले वो करते हैं, फिर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नोट कीजिए। आगे देखिएगा, एक छोटी सी प्रमेय अपने पास 4.7.2 जो राजस्थान 2017 में पूछी गई है, और ये आपसे कह रही है कि समेशन एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी ए एन जेड की पावर एन प्लस समेशन एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी एन ए एन जेड की पावर एन माइनस 1, दोनों श्रेणी घात श्रेणियों की अभिसरण त्रिज्या क्या है, समान। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, हम जानते हैं 2017 में पूछी गई है, हम जानते हैं कि जो घात श्रेणियां होती हैं, कि घात श्रेणी, हम जानते हैं घात श्रेणी समेशन एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी ए एन जेड की पावर एन की अभिसरण त्रिज्या कितनी है, कि सर इसकी अभिसरण जो त्रिज्या है वो है 1/r इक्वल टू
लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ मॉड an की पावर 1/n, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि यहां पर an है, ठीक है। इस हिसाब से दूसरी वाली जो घात श्रेणी है, तो घात श्रेणी दूसरी वाली कौन सी बताओगे जरा, कि सर समेशन n की वैल्यू 0 से इंफिनिटी n an z की पावर n-1 की अभिसरण त्रिज्या की, इसको r1 बोल देना, अभिसरण त्रिज्या, क्या बोल दिया मैंने इसको, r2, 1/r2, ये बनेगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ, देखो हो क्या रहा था कि जो यहाँ z की पावर n का गुणांक है उस पे लगा था सुप्रीमम, तो यहाँ z की पावर n-1 गुणांक पूरा का पूरा है, तो n an की पावर इस पे लगेगा, सही है यहां तक भाई। यहां पर z की पावर n के गुणांक पे लगा था सुप्रीमम मॉड, यहाँ पर z की पावर n-1 के गुणांक पे लग जाएगा, तो ये आएगा 1/r2 इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। अब देखो सुनो, n की पावर 1/n को तो मैं आगे ले आया, और सुप्रीमम ऑफ मॉड an को मैंने जो की तो छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को अलग अलग कर लेते हैं कि सर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n की पावर 1/n और लिमिट, दोनों पे लिमिट लगेगी, ठीक है सर, दोनों लिमिट अलग अलग दे दी मैंने, an की पावर 1/n। तो जो 1/r2 है कि सर जो 1/r2 है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ध्यान रखना इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, कैसे होती है, इसका प्रूफ थोड़ा सा है, लॉग वगैरह लेके, लॉग ले लेना इसका, इसको कुछ भी मान के साइड में x वगैरह लॉग ले लेना और प्रसार करके सॉल्व कर देना, राइट लिमिट लगा देना, सॉरी बता दो, इसको बता देता हूँ, शायद बता दिया होगा मैंने कहीं ना कहीं आपको पहले, ठीक है। अब कैसे होता है बता रहा हूँ, अभी रुक जाओ। तो ये क्या बन गया, ये r1 ही तो है, ये रहा 1/r1, सेम टू सेम, तो 1/r2 इक्वल टू 1/r1, तो यहाँ से r1 बराबर क्या आ गया, r2, दोनों घात श्रेणियों की स्थिति आ गई समान, ठीक है। लो इसको बता देता हूँ मैं आपको, कैसे होता है 1, आपको x के बराबर मान लो कि xn है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n की पावर 1/n, ठीक है। इसको समझा रहा हूँ, दोनों तरफ आपने लॉग ले लिया कि सब लॉग xn इक्वल टू 1/n आगे आ जाएगा, लॉग कितना n और लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ऐसे लिखोगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n आगे आ जाएगा लॉग n। यदि यहां डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हो तो देखो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी रूप बन रहा है, और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी जब भी बने तो क्या लगा दो, डीएल हॉस्पिटल लगा दो, कौन सा लगा दो, डीएल हॉस्पिटल। डीएल हॉस्पिटल क्या कहता है कि सर अंश का भी अवकलन कर दो और हर का भी अवकलन कर दो, तो लॉग xn बराबर कितना आ गया कि सर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, लॉग n का तो 1/n और n का 1, ठीक है। तो कितना आ गया, n की जगह इन्फिनिटी रखोगे, 1/∞ कितना हो गया, 0 हो गया ये, तो xn बराबर कितना हो गया, लॉग, लॉग इधर जाएगा तो e की पावर बनेगा, e की पावर 0, वैल्यू कितनी आ गई 1, तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है। करना नहीं है एग्जाम में, ये मैं तो बता दिया आपको, एक्स्ट्रा बेसिक था ये पुराना, ठीक है, सिंपल है, नोट कीजिए, एक क्वेश्चन करते हैं अपन फिर आगे बढ़े। आगे देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 4.8.1 का सेकंड, जो कि राजस्थान 2012 में, 14 में और 18 में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना, एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा 100%, अभिसरण त्रिज्या का, कि आपको श्रेणी दे देगा वो और आपका अभिसरण त्रिज्या वो पूछेगा, ठीक है, जो कि ये रहा। अच्छा, इक्वल में इसको समेशन n की वैल्यू 0 से इंफिनिटी an z की पावर n लिख सकता हूँ, सर लिख सकता हूँ, z की पावर n की जगह z की पावर n बैठा हुआ है, कि ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, तो an की जगह कौन बैठा है यहाँ पर, कि सर यहाँ an की जगह बैठा है n √2 प्लस आयोटा बटे
1 प्लस 2 आयोटा n। और आप सब अच्छे से जानते हो कि हम जानते हैं, अभिसरण त्रिज्या पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे कि अभिसरण त्रिज्या का जो फॉर्मूला है मैंने आपको लिखवाया था, मैं बता क्वेश्चन में ज्यादातर वही काम आएगा, R इक्वल टू मॉड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, कौन सा बताया था, मॉड an अपॉन an प्लस 1, यही बताया था है ना। इसके अकॉर्डिंग चलेंगे अपन। तो यहाँ an ये है, तो मॉड an क्या बनेगा कि सर मॉड n रूट 2 प्लस आयोटा बटे 1 प्लस 2 आयोटा n, दोनों पे अलग अलग मॉड लग जाएगा कि n अंडर रूट 2 प्लस आयोटा बटे 1 प्लस 2 आयोटा n। ये समिश्र संख्या है और ये वाला भी समिश्र संख्या है। तो किसी समिश्र संख्या का मॉड कैसे निकालते हैं, x प्लस आयोटा वाई बता रखा है, अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये तो होता है, ये तो होता है। तो रियल पार्ट कितना है, n रूट 2, तो n रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2n स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट आयोटा का गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और पावर कितनी आ जाएगी इस पे 1/2, आएगी नहीं आएगी, तो रूट आएगा ना। इसका कितना होगा, वास्तविक भाग का स्क्वायर 1, इमेजिनरी पार्ट कितना है 2n, तो 2n का स्क्वायर कि सर 4n स्क्वायर, और इमेज कितनी आ गई। यहां तक कोई भी किसी तरह की दिक्कत हो तो बताइए। सिंपल है, मॉड किया है तो मॉड में होता है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट, ये दोनों कर दिए। अब जो an प्लस 1 होगा, कौन, an प्लस 1, वो क्या होगा, n की जगह n प्लस 1 रख दो, तो कितना आ गया ये कि सर 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कि सर 4n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और पावर 1/2 कर दी मैंने। इक्वेशन नंबर इसको मैंने क्या दे दिया, 2 दे दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मॉड an अपॉन an प्लस 1 निकाल रहा हूं, मतलब इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 का डिवाइड कर रहा हूं। तो सब पे पावर आधी है तो होल पावर हाफ लगा दो, पूरे पे पावर क्या लगा दो, आधी ही लगा दो। ये वाला लिखिए कितना है, जैसे 2n स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन, ये वाला लिखिए कितना है 4n स्क्वायर प्लस का 1 इंटू, अपॉन में आएगा नीचे, तो ये पहुंच जाएंगे भाई साहब ऊपर, तो 4 इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, नीचे आएगा 2 इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। कोई दिक्कत कि सर नहीं है। इक्वल, देखो सुनो, लिमिट इन्फिनिटी लगानी है, तो लिमिट जब जब इन्फिनिटी लगेगी तो n कहाँ रहेगा, बटे में रहेगा, तो यहां से मैंने n स्क्वायर कॉमन लिया तो आएगा 2 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, बटे यहां से मैंने n स्क्वायर कॉमन लिया तो आएगा 4 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, इंटू यहां से n कॉमन लो, तो यहां से तो n कॉमन लोगे तो स्क्वायर में कॉमन आएगा, तो बचेगा 4 1 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, बटे यहां से भी n कॉमन लो तो बाहर n स्क्वायर आएगा, तो 2 1 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। अब ये कॉमन वॉमन लेना तुम सब खूब अच्छे से जानते हो, जरूरत नहीं से करेगी, कॉमन वॉमन लेना, डिवाइड करना, कट गई ये सारे के सारे। लिमिट अप्लाई कर दीजिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड an अपॉन an प्लस 1 इक्वल, पूरे में जब n की लिमिट इन्फिनिटी लगाओगे तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0, 0 सब 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा 4 इंटू, यहाँ कितना बचेगा सर 4 प्लस 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2, पावर हाफ, 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया ये 1 आ गया, तो अभिसरण की त्रिज्या कितनी आ गई, 1 आ गई। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभिसरण त्रिज्या का सिंपल सा ही आपको दे रखा है, कंपेयर कर लिया तो an बन गया ये, इसका मैंने मॉड किया क्योंकि मॉड an चाहिए फॉर्मूला में। मॉड कैसे निकालते हैं किसी समिश्र संख्या का, वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर का रूट कर दिया, ये सॉल्व किया, यहाँ किया, an प्लस 1 निकाल लिया, n की जगह n प्लस 1 रख के भाग लगा दिया, सॉल्व कर दिया, खूब जानते तुम अच्छे से, पुरानी चीजें सबके सब, ठीक है। नोट कीजिए, कोई दिक्कत हो पूछेगा। इस एग्जाम्पल में जितने भी क्वेश्चन है, ये 4.8.1 है ना, इसमें 6-7 क्वेश्चन है, सारे के सारे आपको लाइन वाइज कर लेना है, ठीक है, देख देख के कुछ मैं कराऊंगा, सारे सारे आप लोगों को ट्राई करेगा आज के दिन। कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे उनके, ठीक है। फिर क्वेश्चंस भी करेंगे कुछ, और थ्योरम मैक्सिमम एक लेक्चर अपन लेंगे जाते जाता इस पे, इस वाले चैप्टर पे, यूनिट पे, फिर उसको पूरे को खत्म कर देंगे। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।